दरभंगा ट्रैफिक पुलिस के जवान अब हाईटेक हो चुके हैं। बाइक से गश्ती करते नजर आएंगे, जहां बाइक में माइक, सायरन और खास लाइटिंग से लैस है। आपको बता दें, यह बाइक भीड़ में कहीं भी आसानी से नजर आ जाएगी। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस को अनाउंसमेंट करने में भी परेशानी नहीं होगी। इन बाइक का रंग सामान्य बाइक से अलग है। अतिक्रमण एवं विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग ड्यूटी में निकल चुके हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल मिला गया है, इस पर क्या कहेगा सर? और 4 मोटरसाइकिल मिला है, एक पदाधिकारी, एक सिपाही प्रतिनियुक्त किया गया है, जो पूरे शहर को हम लोग विधि व्यवस्था, जाम, वन वे, अतिक्रमण देखते हुए विधि व्यवस्था ड्यूटी कर रहे हैं। किस थाना से सर? ट्रैफिक थाना, यातायात थाना के द्वारा संचालित किया गया है। मधवापुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव स्थित लबलब पानी से भरी धौंस नदी में मछली मारने के दौरान जाल खींचने पर पांव फिसलने से अधेड़ मल्लाह गहरे के पानी में चले गए। आपको बता दें, नदी किनारे खेल रहे बच्चों ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। घटना की सूचना मिलने पर गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण आनंद फानन में नदी किनारे पहुंचकर मल्लाह के द्वारा जाल फेंककर अधेड़ की खोजबीन शुरू की गई। डूबे अधेड़ मल्लाह की पहचान ब्रह्मपुरी गांव निवासी 57 वर्षीय गुलटन सहनी बताया जा रहा है। इधर सूचना मिलते ही घटनास्थल पर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ नीलेश कुमार, सीआई बसंत झा व मधवापुर थाना पुलिस तत्काल इसकी सूचना एसडीआरएफ टीम को दी गई। इसको करवा दीजिए। पूरा बिहार में काम कर रहा राजा सब कथी लागी आई हमारा फोटो घिचा के लाइए राजा वे राजा के कौन जोगिनिया लाइए ले ना के समाज केना घटना भेलिया? केना घटना भेलिया? हम सब सुतले छलिया, घरे में जाल लगा राजा हमर निकल गेले। क्या बजे? राजा हमर 6 बजे निकलल। 6 बजे? 6 बजे राजा निकलल है के पारा पारी तक जे कहलिए अति सब चल आबे छले पी के, त कहले माछ मारा गेले। त लोकल के माछ कहल के सब जिले माछ मार के लबु किनका तरकारी करी। हम कहले माछ मारा नहीं जइहा, माछ हिते जे माछ मार के नहीं ले हा। हम चले गेली आमला, कहली घरे चल अते। हम गेली आमला मठियारी चली परिक्रमा गाछी ले। राजा के हम राजा हमर दहा गेली, डूब गेली हमरा। केना कहला? केना पता चलल? हमर बहिन गेल हमरा बजाबे। अच्छा, कि डूब गेलिए? हां, अवल डूब गेली। क्या बजे? 6-7 बजे, 7 बजे। मतलब बराबर मछलिए के काम बारगरा करे छले? के काम करे, मछलिए मारे छली। कि आहा घर में कते आदमी है टोटल? कते आदमी है? हम 3 गोरा छी, बाल बच्चा नहीं हो बाबू हो। अच्छा, कमाई वाला उहे छलखिन? कमाई वाला राजा के हम कमा के अपने कमा के राजा के खिबे छलिए हम हो। अच्छा, माछो मारे छले, ओहो कमाई छले। माछे उछे मारे छले, कनी उहे दे छल कमा उमा के तैसे करे छली काम? खेत पथार करे छले, दे छले कमा उमा। अच्छा, त कमा अब छले 20 वर्ष में राजा दिए वाला हो। तो फिर पुलिस प्रशासन सब आयल छल, ओए गेले या कुछ जानकारी मिलले या? लाश उस मिलले कि नहीं? नहीं मालूम हो राजा, अभी नहीं मिलल। राजा हम नहीं मालूम, हर बहिन के छल गला हमरा पे जाके। मतलब कुछ पता चलले या कहिया? मतलब लाश उसके या कुछ एहन ना अभी अपना सबके मालूम भेले जे शहर घाट में लागल। शहर घाट में अभी कहे जाए गेल शहर घाट से जे लागल है। बताओ, जे डूब गेली है उनकर अहाँ बड़की पत्नी छे, केना की घटना भेलै? पता लागल ग कुछ? माछ मार गेले, जाल डेलवा छिते है, माछ मार के एक पर फेंकल के नहीं जान भेले कि नहीं।
अच्छा तो जाल मिल गया? कै गो बच्चा अहाँके? बच्चा बउआ कभी अहाँके पता लागल कि घटना भ गेलै? 11 बजे धिया पुता सब देखल के दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की ओर से उचित व्यवस्था किया गया। जिला मुहर्रम कमेटी के सदर डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि किसी भी संगठन या झंडा या टी शर्ट पहनकर अखाड़े के साथ आना या घूमने पर मनाही है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई के पात्र होंगे। वायरल हुआ है जिसमें फिलिस्तीन का जो क्या है पूरा मामला और क्या करना चाहिए और किस तरह से कमेटी इसको देख रही है और क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें कमेटी बिल्कुल सजग है और मैं बता दूं ये मामला जो है वो 1 तारीख का है जिसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया और उस बच्चे के झंडे को छीन के साइड किया, उसको हटाया और जिला मुहर्रम कमेटी से इसका कहीं पर कोई भी लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति था जो जिसने किया और इस पर कानून अगर कोई अपना कार्रवाई करती है तो हम जो है हम कानून के साथ हैं और हर समय हम कानून का हुआ क्या था? वीडियो में भाग में है क्या? हुआ कुछ नहीं था। एक लड़का है जो वो नाबालिग बच्चा है जो फिलिस्तीन के झंडा को लहरा रहा था, जिस पर कमेटी की नज़र पड़ी और उसको तो जो है तुरंत साइड करा दिया गया। क्या आप इस चीज़ को तो बिल्कुल देखिए, इस चीज़ को जो देखिए हम जिस देश में रहते हैं उस देश का झंडा हमारे साथ होना चाहिए था। हम इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानते हैं, डिनाई करते हैं। इससे जिला मुहर्रम कमेटी का कहीं पर कोई भी मतलब ये नहीं है और जिला मुहर्रम कमेटी जो है इस चीज़ को गलत मानती है और हम उसके साथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 13 जुलाई 2024 शनिवार को दरभंगा न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वही आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों के सैकड़ों संख्या में लोग पहुंचे थे। आए हुए सभी लोगों के लिए दर्जन भर से अधिक टेबल बनाया गया हुआ था जिसमें सुनवाई की जा रही थी। लोन ले लिए थे? हाँ, पंजाब में। कहाँ से लोन ले लिए? भड़वाड़ा में। यहाँ लिए रहे कहाँ सोलो करे ले? सोलो करे के लड़का दो नहीं सकले, ऑपरेशन होले, बीमार लड़का जैसे बीमार पड़ गए। अच्छा, बीमार पड़ के बाद में जैसे 10 महीना तक बीमार रहे, तक बाद ऑपरेशन भेजे। ऑपरेशन के बाद में अभी जैसे भाई लोग है
सक्षम नहीं जैसे देवे के लिए कोनो आय उपाय नहीं तो सम्मान के लिए हमरा सबके वही जैसे कर लोग आलिए ने अहाँ की करब अहाँ आके जो है कि से हम माफ हो तो हमरा सब तरफ से तो कुछ न देखा तो हम सब जैसे लोग अदालत में जैसे पहली बार आलिए ने से पहले भी आए यहाँ नहीं पहले बार नहीं कत्ता से आलिए ना भदौरा से सिंगारा की नाम बोले आके रामप्रीत किशनपुर थाना में आब उपरा चली की दिक्कत है आके हमरा दिक्कत यही है जो मार पीट है से माने कैलखिन जगह पर से बिला देलखिन उजाड़ देलखिन माय जानकी के मंदिर पर से भगा देलखिन जब मंदिर बनेगा और मंदिर है तो जब से उजाड़ कर भगा देलखिन तो मंदिर बनेगा वो जब से उपट गए तो वो अपने घर बना लेलखिन अखन तक हमार चार है कल आर उखाड़ कर फेंक देलखिन भीतर अगना में छियै ओहि के बदला हमरा कागज बना देथिन ना जे आंगने में तुरब अहाँ की चाहै छियै तलिए हम चाहै छियै केस उठाए वाला बात कहै छथिन तो केस हम उठा दिए तो हमरा जमीन अभी तक प्राप्त भेबे नहीं कैल तो केस कैसे उठाइए हमरा पर काउंटर केस केने है हमर जिंदा केस है 4 सुकून दूरी सब है नाक से खून बहा बहा के मारने है अहाँ चाहै छी कि न्याय चाहै छियै जे हमरा जमीन है जे प्राप्त होना चाहिए जेना बाप दादा सबके है जे पैदा कैलखिन तो हमरो घर वाला मर गेलखिन तो हुनकर तो बेटा पोता है पुतहु है तो हुनको हिस्सा चाहिए ना तो हमरा है जे ससुर एगो पागल रहथिन तैसे छोटका देवर भी 3 कट्ठा घरारी 3 भाई खरीदने छियै पहली बार अहाँ आलिए ना तो इससे पहले भी आलिए ना पहले बार अली हन की नाम भेले आके तकलीफ तो बहुत रंग के है नाम की भेले आके उषा देवी नाम खानपुर घर तारालाही संतपुर पार्टिये के खोजे एलिए देखे एलिए नहीं भेटाई पार्टी कहाँ पर है नहीं है से हमको केस उठाना नहीं है हमको है जो आवेदन जमा करना है जब जमीन का प्राप्त हुआ नहीं है पूरा जंगली में हमको अभी साइन नहीं किया है कि जैसे जमीन हमरा नहीं भेज रहा है तैसे माने जे बिहार राज्य जैव विधिवत परिषद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन को लेकर बिहार का बैठक आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा नगर के अंजुम आरा के द्वारा शनिवार को वही आयोजित बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन सहित कई पार्षदगण मौजूद थे। वही आयोजित जैव विविधता प्रबंधन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें महापौर के द्वारा 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। शुक्रिया। और इसी पर क्या बोलिएगा, बोलिए बोलिए एक मिनट सांसद महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और ये पूरा सदन है। पता चलेगा दूसरा सब्जेक्ट में बनता है 3 महीना में हमको समर सेवक कैसा करेगा, इसकी चिंता करना चाहिए। समर सेवक किसी से
एक कमेटी का चयन करना था, जो मेरे द्वारा होना था चयन। 6 आदमी का नाम इसमें आया जो सरकार को भेज दिया गया है। उसी का विशेष बैठक था कि किसी को आपत्ति तो नहीं है इस बात पर, इसलिए हम आज बैठक बुलाए थे, जिसमें 6 आदमी का नाम दिया हुआ है। उन लोग को जल जीवन हरियाली के तहत इसमें काम करना होगा। जो भी इसके अनुरूप काम होते हैं वो सारे चीज इसमें आते हैं। तो ये जो है देखिए, सबसे पहला तो हम लोग कहा कि वृक्षारोपण शहर के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बारिश, सूखा, ये सब दरभंगा को जूझना पड़ता है, पानी की समस्या, ये सब कहीं न कहीं जाए तो जो है वन और जल पेड़ पौधा जो नहीं लग रहा है, अतिक्रमण भी हो रहा है उस पर, उससे बचाने के लिए हम लोग ये पौधारोपण का भी कार्यक्रम, इसमें पहली प्राथमिकता यही होगी कि पौधारोपण हो इसमें, ताकि जो है अतिक्रमण से थोड़ा सा बच सके शहर, और इससे मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। इसलिए ये जरूरी था गठन करना। हमको थोड़ा लेट हो गया गठन करने में, इसलिए जो है जल्दी में हम जो है 6 आदमी का नाम दे दिए हैं। बस उन लोग से यही अनुरोध है मेरा कि वो लोग सही से कार्यवाही करें और इसको धरातल पे लाए। तो आज वृक्षारोपण का काम इसलिए किया गया कि आज कमेटी का भी गठन हुआ था, और आज हमारी माननीय सांसद महोदया भी आई हुई थी, और 2 मतलब विशेष ओकेजन था, इसलिए यहाँ सबसे पहले जो हम नगर निगम में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कितने सभी वार्डों में ये वृक्षारोपण किया जाएगा? देखिए, लगभग तो अभी सारे वार्ड में ही जरूरत है, लेकिन अब है कि डिमांड है पार्षदों का कि अलग से बल मिले हमको, या ये है। लेकिन अगर पार्षद भी चाहेंगे तो 2-4 पेड़ तो अपने घर में लोग लगा लेंगे। अगर मेरा आप लोग चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि अगर घर में भी हम लोग लगाते हैं तो बहुत हद तक हम लोग को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर मानसिक स्थिति होगी इससे, और पानी का भी जो समस्या है उससे भी हम लोग को निजात मिलेगी। क्या पौधा पर्यावरण विभाग जो है पौधा देती है, जिनको भी लगवाना है उनसे जो कांटेक्ट करके जो है आप लगवा सकते हैं। इसमें कोई अपना खर्च नहीं है। पानी तो समझिए कि सभी के घरों में उपलब्ध होता है। खाद और इसकी व्यवस्था जो है पर्यावरण विभाग करेगी। लक्ष्य भी रखा गया पौधारोपण के लिए, जो यही है ना कि शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध वातावरण में हम लोग सांस ले सके, हम लोग सेहत तंदुरुस्ती से सारे समाज के लोग रहे, और सबका ये कर्तव्य बनता है, सिर्फ महापौर या वार्ड पार्षद या कर्मचारी या अधिकारी का नहीं, ये हर जनता का होना चाहिए कि पर्यावरण जो है स्वच्छ और सुंदर कैसे बने, ये सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। धन्यवाद। मुक्त करना ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। इसमें सरकार आपको पौधा दे रही है, और पानी और सरकारी जमीन उस पर पौधा लगाना है, वो आप अपने लिए लगाइएगा, अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए, और अपना मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, ये अपने लिए आप लगाइएगा। दूसरी बात, जो समर सेवन की बात आ रही है, चापाकल की बात, वो नगर निगम के पास पर्याप्त पैसा है, उसके माध्यम से मिल रहा है। दरभंगा नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, तो उसके लिए मैं जी-जान लगा दूंगी। आप पेपर के नीचे लिखित कीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दरभंगा नगर निगम भी स्मार्ट सिटी बने, दरभंगा भी बने, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी, कचरा, पर्यावरण, ये सब चीज है। नगर निगम का काम है ये, आप लोग कीजिए। जहाँ मेरी आवश्यकता होगी आप 1 कदम बढ़ेंगे, मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगी, और आपके साथ में हूँ। मेरा अभी कोर्स नहीं आया है, ऐसा ही मेरा कोर्स आएगा। सम्मान को कुछ न कुछ देंगे अवश्य, लेकिन पहले हमारा आता था उसके बाद मैडम को टीम गठन करना था 6 हमारे जनप्रतिनिधि का वहाँ पर नाम हमारी राज्यसभा सांसद महोदया भी आई हुई थी, वो भी मौजूद थी। वहाँ पर टीम गठन करना था, उन्होंने कर दिया। वहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना कुछ उनकी जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, अपनी वहाँ पर बातें रखी, जो आज वैसे आज मीटिंग का उद्देश्य था सिर्फ टीम गठन करके मीटिंग की समाप्ति कर दी। लेकिन वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, अपनी समस्याओं को लेकर के उन्होंने अपनी समस्या वहाँ पर रखी। जैसे
वो क्या कहते हैं, पानी से संबंधित, जैसे जल जमाव से संबंधित, जैसे कचरा से संबंधित, जैसे समरसेबल जो पास हो गया कि कब तक होगा, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को। और हमारे सबसे मेन समस्या वहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 21 के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं नवीन सिन्हा जी ने बहुत अच्छा हम लोग को जागरूक किया है, बता करके हम लोग को बताया। मैं वहाँ पर सदन में आकर कि हमारा हसन चौक जो वाला हमारा जो जगह है उसको है ना कुछ लोगों ने किस कारण से, किस प्रक्रिया से उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसका मोटेशन हो चुका है, दाखिल खारिज हो चुका है, अंचल रसीद भी कर चुका है। ये हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन नगर आयोग तक उन्होंने रखा है इस बातों को। हम लोगों को भी सदन के जरिए पता चला, जिसका वहाँ पर महापौर महोदया ने कहा है, आश्वासन दिया है कि इस चीज़ पे विचार होगी कि ये किस तरह हुआ, वहाँ पर ये चीज़ कैसे हो गई। हम लोगों ने कागज के लिए यानी कि खाता खेसरा केवाला के लिए जब डिमांड किया तो पता चला हमारे जनप्रतिनिधि ने मांगा तो उन्हें कहा गया कि ऑफिस में नहीं है। तो वहाँ पर सदन में ये भी बातें उठी, यह निगम की संपत्ति है, ये एक सेफ जोन होता है जहाँ पर सभी पेपरों को रखा जाता है। आखिर निगम से वो पेपर गायब कहाँ हो गया, तो इस चीज़ का भी रखा गया है। मैडम आश्वासन दी है, अब देखिए कब मैडम मीटिंग हसन चौक का ही है, अब वो कब रखती है, हमें भी इंतजार रहेगा वो मीटिंग का कि वो पब्लिक वो किसी के कब्जा हो जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे वहाँ पर जनप्रतिनिधि सब थे, नहीं देंगे। वो निगम की संपत्ति है, वो निगम के ही हवाले है। लगभग जो आ रहा है वो 5 कट्ठा कुछ का है, अब पता चलेगा कि कितनी है नहीं है। वो तो हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी विश्वविद्यालय थाना में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां ब्लॉक से आए अधिकारियों के सामने कई तरीके के मामलों की सुनवाई किया गया, जिसमें सबसे बड़ा मामला जमीनी विवाद का था, जहां करीबन दर्जनों मामला जमीन का आया। घर बना रही है सर, रास्ता कम से कम 25-30 आदमी का रास्ता उपयोग में रास्ता है सर, सबका रास्ता नहीं, जितना जमीन है सबका रास्ता बारी से बोलिए, ठीक है। वही रास्ता जो रोक रही है सर, हमारे घर के सामने से रास्ता रोक रहा है, किसी आदमी से रास्ता सबको पढ़ने दीजिए, आप पेपर निकालिए। तो इनका जमीन है ना चौधरी जी, कहेंगे आज के विषय में? आज जनता दरबार में 2 लोग आए हैं यहाँ पे। एक मामला था रैयती जमीन में रास्ता के विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को सुझाव दिया गया है कि आप अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में बात दायर कर सकते हैं, जिसमें रास्ता का समाधान होगा, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुए और बात का निष्पादन कर दिया गया। और दूसरा पक्ष आए हैं जो इनको अपना आपसी फरीकैन के द्वारा लेटरिन बाथरूम नहीं बनाने दिया जा रहा है, दूसरे पक्ष को सूचना निर्गत की गई है और अगला शनिवार को दोनों पक्ष को बुलाया गया है। सर अपना परिचय दे दीजिए। राजस्व अधिकारी दरभंगा सदर अंचल श्री सुभाष कुमार चौधरी। छोड़ना अपना सरसरिया सब उठी ना, पीछे ले लो, सरसरिया रहे हो। बैठ जाइए ना, हो थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की ओर से 40 महिला नेत्रियों को टिकट दिया जाएगा। अब तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल ने नहीं बनी है। 30 महिला विधायक प्रशांत किशोर। जन स्वराज पथ यात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने महिलाओं के चुनाव में भाग लेने को लेकर बड़ी घोषणा की। आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है,
उसको कभी भी जीवन में वोट मत दीजिए, चाहे वो आपके जात का है, आपके दल का है, आपके धर्म का है। जिन्होंने आपके बच्चों का हक मारा है उसको वोट मत दीजिए। और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। सबको याद रहेगा ना। महिलाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं यहीं से, मंच से। आज की जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ मूठ का कहना कि हम 30% आपको रिजर्वेशन दे देंगे, 50% दे देंगे। जन सुराज में हम लोग की सोच है कि कम से कम जिले में एक महिला नेत्री जिसको जरूर चुनाव लड़ाया जाए। प्रयास यह है एक। तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके बीच से जो सबसे सशक्त महिला निकल कर आए, जिले में से एक आदमी को आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 विधायक महिला नहीं बनी है, हम लोग 40 की बात कर रहे हैं। और इसे हम वही बोलेंगे जो कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सहमत होइए, और नहीं झूठा भाषण सुन के घर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आपसे प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं कि जन सुराज दल और व्यवस्था के तहत कम से कम एक महिला नेत्री साथी को हर जिले में अवसर दिया जाए। इसके लिए सबकी सहमति है या नहीं है? मैंने कहा से कम एक, इसका मतलब ये नहीं है कि जिले में 2 अच्छी होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक को तो जरूर हम लोग मौका देंगे। इन बात ध्यान रखिए, इन बातों को जन सुराज के संविधान में शामिल किया जाएगा। इन बातों को संविधान में लिखेंगे ताकि ऐसा न हो कि आज मन से कह दिया और फिर वो चीज न मिले। महाविद्यालय के एनएसएस इकाई और IQSC विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रेड रन 2024 मैराथन दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के 10 छात्र छात्राओं का चयन उच्च स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। चयनित प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अहमद मुश्ताक ने कहा कि महाविद्यालय के हमारे छात्र छात्राओं ने न केवल अध्यापन में सहभागिता करते हैं बल्कि सामाजिक सरोकार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भी सहभागिता करते हैं। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके 2